सुबह के 4 बज रहे थे। अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन रात थक चुकी थी। रेलवे स्टेशन की लाइटें जल रही थीं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, और वहीं एक लड़का चुपचाप बैठा था। नाम राहुल था, उम्र 25 साल। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें सवाल बहुत थे। पैरों के पास एक पुराना बैग था। बैग के अंदर कपड़े थे, कुछ कागज थे और बहुत सारी नाकाम कोशिशों की यादें थीं पिछले 3 साल से। राहुल एक ही सपना देख रहा था, खुद के पैरों पर खड़े होने का। हर सुबह उठना, बस पकड़ना, इंटरव्यू देना और शाम को वही जवाब सुनना। हम आपको कॉल करेंगे। कॉल कभी नहीं आया। पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए, दोस्त पीछे छूट गए और आत्मविश्वास भी। आज राहुल ने फैसला कर लिया था वापस घर जाने का। वो घर जहां मां रोज इंतजार करती थी और पूछती थी, कुछ हुआ बेटा? मोबाइल जेब से निकला। मां का मैसेज था। ठीक तो है ना? राहुल ने टाइप किया। हाँ मां, लेकिन भेजने से पहले रुक गया। फिर मैसेज डिलीट कर दिया, क्योंकि अब झूठ भारी लगने लगा था। स्टेशन की आवाज आई। ट्रेन आने वाली है। राहुल खड़ा हुआ, 2 कदम आगे बढ़ाया। उसी पल पीछे से आवाज आई, चाय गरम है बेटा। राहुल रुका। सामने एक बूढ़े चाय वाले चाचा थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आवाज में ठहराव था। राहुल ने चाय ली और बिना सोचे बोल पड़ा, चाचा, लगता है मुझसे कुछ नहीं होगा। चाचा कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, जिसे ऐसा लगता है वही कुछ करने वाला होता है। राहुल ने पूछा, आप कैसे जानते हो? चाचा बोले, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था। और फिर चाचा बैठ गए। उन्होंने कहा, आज से 17 साल पहले मैं भी इसी स्टेशन पर बैठा था। काम चला गया था, घर बिक चुका था, लोग पहचानना भूल गए थे। उस दिन मैं भी यही ट्रेन पकड़ने वाला था, लेकिन फिर सोचा, अगर आज भाग गया तो पूरी जिंदगी भागता रहूंगा। उस दिन मैं रुका और अगले दिन से जो हाथ में आया वही काम शुरू किया। छोटा था, लेकिन अपना था। राहुल ध्यान से सुन रहा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। लोग चढ़ रहे थे, लेकिन राहुल नहीं हिला। उसने पहली बार महसूस किया कि डर बाहर नहीं है, डर अंदर है। उसने टिकट मोड़ा और जेब में रख लिया और खुद से कहा, आज नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद सब आसान नहीं हुआ। पैसे फिर भी कम थे, रिजेक्शन फिर भी आए, लेकिन अब राहुल हर सुबह उठता था एक ही बात के साथ, आज रुकना नहीं है। वो सीखता रहा, गिरता रहा, उठता रहा। 6 महीने बाद वही स्टेशन था, वही प्लेटफॉर्म, लेकिन इस बार राहुल के हाथ में ऑफर लेटर था। वो चाय वाले चाचा को ढूंढने लगा। किसी ने कहा, वो अब नहीं आते, उम्र हो गई है। राहुल ने चाय ली, आंखें बंद की और मुस्कुराया। अंतिम बात, दोस्तों, जिंदगी हर किसी को तोड़ती है, लेकिन फैसला हमें करना होता है। या तो उसी जगह रुक जाओ या वहीं से खुद को बनाना शुरू करो। अगर आज सब कुछ उल्टा लग रहा है तो समझ लो कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा चल रहा है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी नई और दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल महाज्ञान स्पीच को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर आवाज हिम्मत बनती है।